हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को दिया है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी और सी डी लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree, so angle AOC means this angle plus angle BOE means this angle. इन दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री है। And angle BOD equal to 40 degree and angle BOD means this angle is 40 degree. Then find angle BOE. BOE means ये angle find करना है हम लोगों को। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE और COE का रिफ्लेक्स एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को वैल्यूज़ कौन से एंगल्स की दे रखी हैं और उनका रिलेशन किसी एंगल से है या नहीं, जिससे कि हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकें। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को BOD की वैल्यू दे रखी है कितनी? 40 डिग्री, और इसका डायरेक्टली रिलेशन इसके साथ में है। कैसे एंगल्स हैं दोनों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब अगर 40 ये है तो 40 ही ये होगा। सबसे पहले तो यही चीज़ हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होंगे। अब BOD तो दे रखा है ना हम लोगों को, कितना है? 40 डिग्री। इसका मतलब एंगल AOC कितना हो गया? 40 डिग्री। ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं हम लोग। अब आते हैं गिवन कंडीशन पर। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है क्या? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री। करेक्ट। अब AOC की तो वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, कितनी है? 40 रख देते हैं। सो 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल BOE कितना हो जाता है? जब 70 में से इसको ट्रांसपोज कर दें और माइनस कर दें। सो 70 में से 40 माइनस किया तो कितना आ गया? 30 डिग्री। सो एंगल BOE हम लोगों को फाइंड करना था और हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल दी कितनी? 30 डिग्री। तो एक आंसर तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हम लोगों को? रिफ्लेक्स एंगल COE। करेक्ट। सो COE कहाँ पर है? हम लोग देख रहे हैं COE ये एंगल है। करेक्ट। और कभी भी जब किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हम लोगों को निकालना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करें? उस एंगल की वैल्यू निकालें, और उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करें? 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दें। इसका मतलब अगर हम लोगों को रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो COE निकालना पड़ेगा और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये एंगल निकाल रहे हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये एंगल और ये एंगल तीनों को प्लस कर दें तो तीनों का सम कितना होगा? तीनों का सम होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, अगर तीनों को प्लस कर देंगे तो 180 होगा। रीज़न डालते हैं सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए तीनों एंगल्स जो फॉर्म होंगे इस लाइन के ऊपर उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब AOC, क्या हम लोग AOC जानते हैं? यस, हम लोगों को पता है AOC कितना है? 40। ओके, प्लस COE ये तो फाइंड करना है, एंगल COE प्लस BOE अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है कितना? 30 डिग्री इक्वल टू 180। अब 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू कितना हुआ? 180। इसका मतलब एंगल COE कितना हो गया? 180, और 70 को ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस में आ गया। तो एंगल COE इक्वल टू कितना निकला? 180 में से 70 माइनस किया तो 110। करेक्ट। ओके, अब हम लोगों के पास COE की वैल्यू है। क्या निकालना है हम लोगों को? रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो जस्ट क्या करें? 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दीजिए जिसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो एंगल COE का निकालना था तो इसको माइनस करिए। सो दिस इक्वल टू 360 माइनस COE, देखो अभी अभी फाइंड किया ना, कितना? 110।
इसको माइनस कर दीजिए 360 में से 100, 10 माइनस किया तो कितना आ गया 250 एंड दैट इज अनदर आंसर। तो एक आंसर तो हम लोगों का ये हो जाता है, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें दिया है हम लोगों को इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ पे दो लाइंस कौन कौन सी, एक्स वाई और एम एन, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ पर, पॉइंट ओ पर। इफ़ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल पी ओ वाई मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, लिख देते हैं, राइट। एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। यहाँ पे ए और बी दो एंगल्स दे रखे हैं और इन दोनों का रेशियो कितना दिया है 2:3। देन फाइंड सी। तो सी की वैल्यू यानी कि इस एंगल की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। ठीक है, कभी भी जब दो वेरिएबल्स दे दिए जाए और उनका रेशियो दे दिया जाए, ठीक है, तो जब उनकी एक्चुअल वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं तो एक वेरिएबल के साथ में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट a इक्वल टू, इसका रेशियो कितना है 2 ना। ओके, तो a इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 2x एंड b इक्वल टू कंसिडर कर लिया 3x। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, अगर हम लोग एंगल b प्लस एंगल ए और ये 90 डिग्री को प्लस कर दें, मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो कितना होगा 180 ना। करेक्ट, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डाल देते हैं, सिंस एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब एक्स ओ एम क्या है हम लोगों के लिए, तो बी है, एम ओ पी क्या है, क्वेश्चन में दिया ये ए है, राइट, और पी ओ वाई क्वेश्चन में बोला है ऑलरेडी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे रख देते हैं 90, सो दिस इक्वल टू कितना 180। अब ए की वैल्यू जानते हैं, बी की वैल्यू जानते हैं, पुट कर देते हैं। सो ए के प्लेस पे 2x और बी के प्लेस पे 3x, तो बी है तो 3x, ए है तो ए की वैल्यू है 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। अब ये दोनों कितने हो गए, प्लस होके 5x प्लस 90 इक्वल टू 180, मीन्स 5x इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दें 180 माइनस 90, तो 5x इक्वल टू निकल आया कितना 90। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 को भी ट्रांसपोज कर दें तो ये डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाती है 18। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। अब हम लोग a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत किसकी है हम लोगों को, क्योंकि क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है ना। ठीक है, तो हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे तो सिर्फ b निकाल कर ही काम चला सकते हैं। देयरफॉर b इक्वल टू, b कितना है 3x ना, सो 3x रखिए, और 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, तो कितना आ गया 54। सो b की वैल्यू है 54, राइट। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, अब अगर b यानी कि ये वाला एंगल प्लस c यानी कि ये वाला एंगल, दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दें तो कितना होगा 180, लीनियर पेयर, या फिर कह सकते हैं एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ लगा देते हैं। नाउ एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ओके, और ये कितना है एम ओ एक्स कितना है बी, तो यहाँ पे रखिए बी प्लस एक्स ओ एन कितना है, क्वेश्चन में दिया है सी, सो बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब बी की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड करी है ना हम लोगों ने, कितनी है 54 डिग्री, रख देते हैं, तो इसके प्लेस पे 54 प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी इक्वल टू 180, और इसको ट्रांसपोज कर दें 54 को, राइट, तो कितना निकल के आ जाएगा, राइट। सो 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 126 डिग्री, और यही हम लोगों का आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दिया है इन फिगर
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। सो यहाँ पे फिगर में हम लोगों को बोला गया है कि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तब क्या प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर टी का मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, तब इक्वल होंगे, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और हम लोग इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको नेम दे देते हैं एंगल 2, इसको क्या देते हैं एंगल 3 और इस एंगल को 4। ठीक है, अब हम लोगों को गिवन कंडीशन में क्या दे रखा था, हम लोगों को दिया था कि पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। सो पी क्यू आर हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू पी आर क्यू का मतलब एंगल 2। ठीक है, 1 और 2 मानने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। ओके, अब हम लोग देखें एंगल 1 और एंगल 3 कोई रिलेशन है क्या, दोनों लीनियर पेयर फॉर्म में है। ठीक है, इसका मतलब 1 और 3 दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होगा ना, लिख देते हैं इसको। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से, और इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम लोग यहाँ पर आए, एंगल 2 प्लस 4 भी इसी तरीके से क्या होगा, 180 होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं। ओके, अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, 180, और ये है इक्वेशन नंबर 3, ये भी किससे, लीनियर पेयर से। राइट, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, और इन दोनों इक्वेशंस की एक साइड कैसी है, इक्वल। कभी भी जब दो इक्वेशंस हों और अगर उन दोनों इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तब हम लोग लिख सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस एंगल 3। सो ये किसके इक्वल होना चाहिए, तब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए। ओके, बट स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या दिखा रखा है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब एंगल 1 के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एंगल 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंगल 2 रख देते हैं, यहाँ पे एंगल 2 रखा, इसको एज इट इज़ रखा, दिस इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल के इधर उधर यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ भी एंगल 2 है, तो कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, तब यहाँ से क्या बचता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और 3 का मतलब क्या है, एंगल पी क्यू एस। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 4 है ना, और 4 का मतलब क्या है, एंगल पी आर टी, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोला गया है इन फिगर इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो फिगर में हम लोगों को बोला है कि x का मतलब दिस प्लस वाई मीन्स दिस। सो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो w का मतलब ये वाला एंगल और z का मतलब ये वाला एंगल। करेक्ट, सो एक कंडीशन हम लोगों को दे रखी है कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। तब क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी ये क्या है, एक लाइन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। करेक्ट, इसका मतलब इस पॉइंट O के चारों तरफ कौन कौन से एंगल्स हैं, x है, y है, z है और w है। ठीक है, तो इन सब का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। करेक्ट, लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360। रीज़न डाल देते हैं, सिंस द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका सम कितना होता है, 360 होता है। करेक्ट, ओके। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, फिर से x प्लस वाई लिखा है, इसको एज इट इज़ लिख दें। अब w प्लस जेड के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है ना w प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मीन्स w प्लस जेड के प्लेस पे क्या रखा जा सकता है, x प्लस वाई रखा जा सकता है। लिख देते हैं, तो यहाँ भी हम लोगों ने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 360। रीज़न डाल देते हैं, सिंस
W प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रखा है ऑलरेडी। अब x और x कितना हो गया 2x, y और y कितना हो जाएगा 2y, एंड दिस इक्वल टू 360। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, अगेन 2 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 360 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 180। करेक्ट। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या शो कर दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब जरा देखिए x कहाँ पर है, x हम लोगों के लिए ये वाला एंगल है, ठीक है, प्लस y ये वाला एंगल है। अगर x और y दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो एक एंगल बन रहा है ना, कौन सा, AOB। करेक्ट, यही एंगल बन रहा है ना दोनों एंगल्स को मिला के। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल AOB मीन्स x प्लस वाई का मतलब एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर एंगल AOB 180 डिग्री का है तो ये अपने आप में फिर क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ही तो एंगल होता है ना 180 डिग्री। देयरफॉर कह सकते हैं देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें दिया है हम लोगों को इन फिगर POQ इज़ अ लाइन। सो POQ ये क्या है, एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, और OR एक रे है जो कि किस पर परपेंडिकुलर है, PQ पर परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, और वहीं OS एक और लाइन है जो कि किस किस के बीच में, OP और OR के बीच में है। देन प्रूव दैट, तब क्या प्रूव करना है कि एंगल ROS, तो एंगल ROS मीन्स दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई एंगल QOS माइनस POS। तो एंगल QOS मीन्स दिस एंगल माइनस एंगल POS मीन्स दिस एंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और सबसे पहले हम लोगों को जो यहाँ पे दिया है ना, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, अगर ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तब ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और इधर भी जो एंगल बनेगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और दोनों ही एंगल किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। राइट, और ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है ना, तो हम लोग एक साइड को लेकर चलेंगे, मीन्स राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एंगल QOS की वैल्यू निकालेंगे, POS की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इस साइड में पुट करने के बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल QOS ना। ठीक है, नाउ एंगल QOS, अब जरा देखिए एंगल QOS है कौन सा, QOS जो एंगल है वो है QOS, यही ना, तो ये वाला एंगल। राइट, और इस एंगल में कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक तो एंगल ROQ यानी कि ये वाला एंगल है, और साथ में दूसरा एंगल कौन सा है, एक दूसरा एंगल ये वाला है। राइट, तो हम लोग एंगल QOS को क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल इक्वल टू एंगल ROQ प्लस एंगल ROS। राइट, और ROQ की तो वैल्यू है ना हम लोगों के पास में, कितनी है, 90 डिग्री। तो इस ROQ के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 90 प्लस एंगल ROS, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये किसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने, एंगल QOS की। राइट, एक एंगल और है यहाँ पे, कौन सा, एंगल POS। नाउ एंगल POS, अब देखो जरा POS कहाँ पर है, POS इज दिस एंगल, ये वाला एंगल POS। राइट, तो अभी जो मैंने ग्रीन किया है ये वाला एंगल। अब हम लोग इस एंगल को और क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस पूरे एंगल में से
इस पार्ट को कट कर दें तो कौन सा पार्ट रह जाएगा, यही एंगल रह जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल ROP। इसमें से कट कर दिया जाए ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ROS, तो क्या रह जाएगा हम लोगों के पास में, एंगल POS रह जाएगा ना, ठीक है। तो एंगल POS को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंगल ROP में से माइनस कर दिया जाए किसको, एंगल ROS को, राइट। सो ROP की, अब देखो ROP की तो वैल्यू है ना हम लोगों के पास में 90 डिग्री बाई इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 90 माइनस एंगल ROS, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग चल रहे हैं राइट हैंड साइड से। नाउ राइट हैंड साइड है क्या, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, राइट। QOS की वैल्यू है, POS की वैल्यू है, जस्ट क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, हाफ है बाहर तो हाफ हम लोगों ने रखा, ब्रैकेट लगाया, एंगल QOS, और एंगल QOS की वैल्यू कितनी है बाई इक्वेशन नंबर 2, दैट इज़ 90 प्लस एंगल ROS, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस का साइन है, लगा दीजिए, राइट। ये क्या है, POS, और POS की वैल्यू कितनी है बाई इक्वेशन नंबर 3, ये है 90 माइनस एंगल ROS, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम लोगों ने कहाँ से रखी हैं, बाई 2 एंड बाई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पर वैल्यूज़ रखी हैं। सो दिस इक्वल टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, और उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। सो 90 प्लस एंगल ROS माइनस किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव एंगल ROS। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। सो दिस इक्वल टू 1/2 ROS, और ROS कितना हो गया, ये हो गया 2 एंगल ROS। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में और ये 2 डिवाइड में, सो दिस इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ROS, और यही क्या है हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया ना, राइट। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में दिया है कि XYZ कितने डिग्री का एंगल है, 64 डिग्री का एंगल है, तो XYZ हम लोगों ने 64 डिग्री का एंगल बनाया। फिर उसके बाद में बोला है कि XY को प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ तक, पॉइंट P तक, तो XY को हम लोगों ने प्रोड्यूस किया कहाँ तक, पॉइंट P तक, ठीक है। अब आगे दिया है इफ़ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, और फिर इसके बाद में एक रे ड्रॉ करनी है YQ जो कि एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। बाइसेक्ट करती है तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, फाइंड एंगल XYQ, तो XYQ मीन्स ये एंगल फाइंड करना है हम लोगों को, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, तो QYP यहाँ पर है एंगल, और इसका रिफ्लेक्स एंगल ये होगा, तो ये एंगल फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस बाइसेक्टर से, ठीक है। सिंस YQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका एंगल बाइसेक्टर है, ZYP का है, ऑफ एंगल ZYP, राइट। और अगर ये इस एंगल का बाइसेक्टर है तो ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। देयरफॉर कौन कौन से 2 एंगल्स बनते हैं तब, ZYQ, ओके, एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP, मीन्स ये एंगल कौन कौन सा, ये वाला, और दूसरा एंगल कौन सा, ये वाला, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे तब, इक्वल होंगे, तो यही चीज़ हम लोग लिख रहे हैं QYP। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो कुछ तो वैल्यू रहेगी ना दोनों की, मान लेते हैं वो वैल्यू क्या है, m है, और ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया, राइट। सो दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस ब्लैक एंगल, दिस रेड एंगल एंड दिस ब्लू एंगल, अगर इन तीनों एंगल्स को प्लस कर दें तो कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि XY को ही आगे प्रोड्यूस किया गया है ना, तो ये क्या है हम लोगों के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं नाउ एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ
प्लस एंगल क्यू वाई पी, तीनों को प्लस कर दिया जाएगा तो ये 180 होगा। सिंस एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एक्स वाई जेड की तो हम लोग वैल्यू जानते हैं कितनी है, 64 रख देते हैं। जेड वाई क्यू अभी अभी हम लोगों ने कंसीडर किया है, कितना कंसीडर किया है, एम, करेक्ट, दोनों ही एम है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रखा है इसके प्लेस पे एम। क्यू वाई पी, सो क्यू वाई पी भी कितना है, क्यू वाई पी भी कितना है, एम है, तो यहाँ भी हम लोगों ने एम रख दिया एंड दिस इक्वल टू 180। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 64, एम और एम कितना हो गया, 2m इक्वल टू 180। इसका मतलब 2m इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दें, 180 माइनस 64, करेक्ट, तो ये कितना निकल आएगा, 2m इक्वल टू, देखो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 7 1 116, 2m की वैल्यू, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 116 अपॉन 2, 2 से कैंसिल किया 5 टाइम्स देन 8 टाइम्स, तो m की वैल्यू निकल के आ जाती है कितना, 58, करेक्ट। सो हम लोगों ने यहाँ पर m की वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है पहले तो एंगल एक्स वाई क्यू, राइट, तो ये चीज़ निकालते हैं। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू, अब जरा देखो एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, एक्स वाई क्यू, यही एंगल है ना, और इस एंगल में कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, एक तो ये ब्लैक एंगल और ये रेड एंगल, राइट। सो एक्स वाई क्यू क्या है, दैट इज द सम ऑफ टू एंगल्स, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं तब, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ऐसा लिखा जा सकता है, दो एंगल से मिलके बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसको आगे वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं, एक्स वाई जेड की तो वैल्यू बताए ना कितनी है, 64, और जेड वाई क्यू, देखो जेड वाई क्यू कितना था, एम, और एम की तो ऑलरेडी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है ना, कितनी, 58 डिग्री रख देते हैं। सो दिस इज 58 डिग्री, दोनों को क्या करें, प्लस कर देते हैं, ठीक है। सो कितना हो गया, 122, करेक्ट। सो एंगल्स एक्स वाई क्यू हम लोगों ने निकाल दिया कितना, 122 डिग्री, एक आंसर तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है, ठीक है। तो जब भी कभी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो सबसे पहले तो वही एंगल फाइंड करो जिसका कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हम लोग, नाउ एंगल क्यू वाई पी का निकालना है ना, तो क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी कितना है, देखो जरा, क्यू वाई पी किसके इक्वल है, एम के इक्वल है ना, दिस इक्वल टू एम, और एम की तो वैल्यू हम लोगों के पास में है कितनी, 58 डिग्री, राइट। सो हम लोगों को पता है कि एंगल क्यू वाई पी कितना है, 58 डिग्री है। देयरफॉर अब अगर इसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैसे निकालते हैं किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, जस्ट 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दीजिए जिसका कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है। तो 360 माइनस 58 जब माइनस करेंगे तो ये आ गया 302 डिग्री, तो एक और आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से आता हूँ एक नई एक्सरसाइज के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।